हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत में और भक्ति आंदोलन उत्तरी भारत में की व्याख्या की और जो शैव वैष्णव या हिंदू विचारधाराएं भिन्न भिन्न पनप रही थी उत्तरी भारत में और दक्षिण भारत में, उनके विषय में आपको बताया। भक्ति आंदोलन का ही दूसरा एक स्वरूप है जिसे हम भक्ति आंदोलन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उस इस्लामिक परंपरा का प्रभाव भक्ति आंदोलन पर और भक्ति आंदोलन का प्रभाव इस्लामिक परंपरा पर पड़ा। एक इस इस्लामिक परंपरा या सूफी परंपरा को बताने से पहले मैं एक आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस्लामिक परंपरा या इस्लाम भारत में प्रवेश कैसे किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरब के रास्ते होते हुए गुजरात के तट पर पहुंचा, सऊदी अरब के इलाके से, और जब एक व्यापारिक रूप में भारत में इस्लाम व्यापार के तौर पर आया, क्योंकि व्यापारी अपने धार्मिक विचारधारा को साथ लाए और उन्होंने आकर यहाँ पर व्यापार के साथ साथ अपने धर्म से संबंधित नमाज पढ़ने के लिए स्थान बनाए और मस्जिदें बनाई। इस्लाम धर्म की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई और फिर धीरे धीरे इन तटीय इलाकों में, केरल से लेकर कर्नाटक और इन सारे क्षेत्रों में इस्लाम का प्रचार होने लगा, क्योंकि ये तटीय भाग व्यापारिक केंद्र था अरब के साथ व्यापार करने का। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा व्यापारिक संबंध रहे, क्योंकि घोड़े हमेशा अरब से ही आते थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अरब के साथ इस्लामिक संबंध थे। दूसरा एक था कि हमेशा से ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, मध्य एशिया जाता है, ये अफ़गानिस्तान होते हुए और ईरान, इराक और उधर से यूरोप चला जाता है। यहाँ से हमेशा आक्रमण होते रहे और एक ये पहाड़ी रास्ता ऐसा था जो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए हमेशा लुभाता था। इसके बाद 712 मोहम्मद गजनवी ने पहली बार इस क्षेत्र पर अपना कब्जा किया और मोहम्मद गोरी के टाइम में 1206 ईस्वी तक आते आते यहाँ दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना इस क्षेत्र पर इस्लाम के वर्चस्व को बनाए रखने की थी। अब ये तो बात थी भारत में राजनीतिक और धार्मिक प्रवेश और आर्थिक प्रवेश इस्लाम का, पर इस्लाम में एक चीज़ और थी कि मोहम्मद साहब के मरने के बाद खलीफा चुने जाते थे या उलेमा चुने जाते थे, जो सर्वे सर्वा होता था इस्लामिक परंपराओं का या इस्लामिक देशों के धर्म गुरुओं का। इस खिलाफत के ही खिलाफ एक सूफी एक विचारधारा पनपी और वो थी सूफियत। और सूफियत किसका मतलब था कि कुरान के जिस तरीके से व्याख्या की गई थी उसकी खिलाफत करना, और मोहम्मद साहब को उन्होंने एक काबिल इंसान की तरह माना है और ईश्वर के साथ संबंध बनाने एक माध्यम माना है। तो खिलाफत ने जिस तरीके से भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म में ब्राह्मण की भूमिका को ख़त्म कर दिया था, उसी तरीके से सूफियत ने खिलाफत या उलेमा की भूमिका को समाप्त कर दिया था। और धीरे धीरे सर्वप्रथम चिश्ती संप्रदाय, आप देखेंगे यहाँ पर अजमेर कहीं होगा, अजमेर ये रहा, सर्वप्रथम यहाँ पर अजमेर में चिश्ती संप्रदाय मोहम्मद गोरी के टाइम में मोहम्मदीन चिश्ती भारत आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी खानका मतलब जहाँ पर निवास करते रहते सूफी मत के मानने वाले खानका की स्थापना की। और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ये अजमेर जो है भारत और मध्य एशिया के बीच का है, जो व्यापारिक केंद्र है। धीरे धीरे अजमेर एक शहर के बस उसमें
विकसित हो गया। और इसका कारण था कि यहाँ पर उनकी मृत्यु मोहद्दीन चिश्ती की मृत्यु के बाद यहाँ पर खानका बना दी गई थी और जो भी विदेशी आते थे यहाँ पर रुकते थे और भारत के साथ, मध्य भारत के साथ व्यापार या उत्तरी भारत के साथ व्यापार करते थे। अब एक चीज़ आपके सामने है कि जब इस्लाम आया तो साथ के साथ मस्जिद या वास्तुकला भी लाया, स्थापत्य कला भी। आप देखेंगे कि इस स्थापत्य कला में देखिए मस्जिद है, पर ये भारतीय दृष्टिकोण से बनाई गई मस्जिद है, या भारतीय उस समय पर जो भारतीय मंदिर या धार्मिक स्थान थे उनको मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। आपको ये आधुनिक मस्जिद जैसी नहीं लगेगी। तो एक समन्वय स्थापत्य कला के रूप में भी हुआ यहाँ पर, क्योंकि वो आक्रमणकारी के रूप में इस्लामिक या तुर्की आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर इतना समय नहीं था कि वो जल्दी से मस्जिद बना देते, इसलिए उन्होंने यहाँ के धार्मिक स्थानों को ही मूर्ति खंडित करके धार्मिक स्थानों को ही मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब एक बात आपके लिए 2 नंबर में आ सकती है, खानका और सिलसिला। 2 मार्क्स। खानका क्या है? जहाँ पर सूफ़ी लोग निवास करते थे। वास्तव में सूफियत है क्या? सूफ़ी के साथ 2 चीज़ें जुड़ी हुई है। सूफ़ी किसे कहते थे? जो वाइट कपड़ा पहनते थे और सर पे कपड़ा बांधते थे, या ऊनी कपड़ा या चोला बांधते थे। दूसरी विचारधारा ये भी है कि सूफ़ी मत का इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब धर्मगुरु किसी चबूतरे पर बैठते थे और इकट्ठे होते थे तो उस स्थान को सूफ़ी कहा जाता था। तो सूफ़ी या तो आप कह लीजिए चोगा पहनने वाले लोगों को, या फिर एक स्थान पर अपनी विचारधारा या धार्मिक विचार और प्रसार करने वाला व्यक्ति। सिलसिला है क्या? सिलसिला आप देखेंगे, सिलसिला है कि सूफ़ी मत में भी कई सारे सिलसिले मतलब कि कई सारे वंश या कई सारे भागों में विभाजित हो गया। जैसे चिश्ती है, सुहारवर्दी है और कादरी है, बहुत सारे संप्रदाय, मतलब कि सूफ़ी भी कई सारे संप्रदायों में विभाजित हो गई, जैसे कि हिंदू विचारधारा। अब एक चीज़ आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बेसरिया और बासरिया। बेसरिया का मतलब है कि सरिया यो कुरान की अवहेलना या कुरान के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को बेसरिया कहा जाता था, और कुरान के नियमों का जू का तू पालन करने वाले, जैसे कुरान में लिखा है उसी तरीके से पालन करने वाले लोगों को बासरिया कहा जाता है। अब बात आती है आपके चिश्ती संप्रदाय की, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय भारत में सर्वाधिक फेमस रहा। सुहारवर्दी, कादरी ये संप्रदाय भी रहे, पर चिश्ती संप्रदाय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा जो संरक्षण या सबसे ज़्यादा मान्य विचारक जो थे वो सूफ़ी संप्रदाय के थे, क्योंकि सूफ़ी संप्रदाय के लोग बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे, जाति प्रथा का विरोध करते थे, सभी के लिए समान सिंपल और सादगी भरे जीवन ने बाकी यहाँ के लोगों को भी, सूफियत के लोगों को भी, जो सूफ़ी मत के मानने वाले थे और जो सादगी उनमें थी, उस सादगी ने यहाँ के लोगों को भी आकर्षित किया और उन्होंने भी सूफ़ी धर्म को अपनाया। एक बात आती है कि सूफ़ी संप्रदाय में भारत में जिसका सबसे बड़ा वो दिखाई देता है वो है निज़ामुद्दीन औलिया का नाम भी आपने सुना होगा। स्टार्टिंग मोहद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की थी, और अजमेर में आप जानते हैं कि मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह आपने कई बार टीवी में या मूवीज़ में देखी होगी कि आज भी उस दरगाह की कितनी मान्यता है। और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, और दिल्ली में आप कभी जाएंगे तो आपको बहुत दूर दूर से लोग निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर दिखाई देंगे। एक चीज़ और यहाँ दिखाई देती है कि जहाँ मोहम्मद साहब को
इस्लाम में ये माना कि वही एक ईश्वर है और उन्हीं के कुरान का ही नियम, सूफियत ने इस नियम को तोड़ दिया, क्योंकि सूफ़ी प्रेम और आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर के साथ संबंध आत्मिक होते हैं और वो संबंध जो है प्रेम द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। आप देखेंगे कि ईश्वर यहाँ पर अल्लाह उनकी प्रेमिका है और व्यक्ति या सूफ़ी जो है वो उसका प्रेमी है। तो अल्लाह को प्रेमिका की तरह प्यार करने वाला ही सूफ़ी धर्म का। और यही आप देखेंगे कि आपने टीवी में या मूवीज़ में भी देखा होगा कि किस तरीके से कव्वालियाँ गाई जाती हैं इन दरगाहों पे। और जब इनकी मृत्यु हो जाती थी, यहाँ पर दरगाह बना दी जाती थी या उनकी कब्र के ऊपर एक स्थान बना दिया जाता था। इनका मानना ये भी था, जबकि कुछ इस्लामिक परंपराओं में ऐसा नहीं है, पीर में विश्वास नहीं करते, पर इनका मानना था कि क्योंकि मृत्यु के बाद जो उनका धर्म गुरु है या सूफ़ी का जो उनकी गुरु है वो अल्लाह को प्यारा हो गया है और वो अल्लाह के साथ उसके संबंध निकट हैं और वही निकटता उन्हें अल्लाह के पास या उनकी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने में सहयोग प्रदान करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि दरगाहों पर बहुत बड़ी बड़ी भीड़ दिखाई देती है। सबसे बड़े जो सूफ़ी के चिश्ती संप्रदाय के मानने वाले और निज़ामुद्दीन औलिया के थे वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में भी आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। सूफ़ी मत के मानने वाले थे और बहुत ही बड़े कवि भी थे और उन भारत का हिंदवी की रचना करने वाले भी, या कह लीजिए कि हिंदी का प्रचार और प्रसार या हिंदी की स्टार्टिंग जो है अमीर खुसरो द्वारा ही हुई। और जो सूफ़ी मत के मानने वाले थे, जो उनकी कविताएं थी, उनको मसनवी कहा जाता है। ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है कि अब मसनवी क्या है। अमीर खुसरो के बारे में भी आ सकता है। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि दरगाहों पर आप कव्वाली आज़वी हैं, कव्वाली सूफ़ी की ही देन है, सूफ़ी धर्म की ही देन है। गाने के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का संबंध। एक क्वेश्चन है कि सूफ़ी और राज्य के बीच क्या संबंध रहे। सूफियत जो है सादगी भरा जीवन अपना व्यतीत करते थे, संयम थे और एक भंडारा मतलब खाने के लिए, जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए खाने की व्यवस्था की जाती थी। और इस व्यवस्था में जो है कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति खा सकता था। तो ये विचारधारा भी सूफियों की कि लोगों की सेवा की जाए। निज़ामुद्दीन औलिया के पास तो इतना धन माना जाता था कि उसको लेने के लिए फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ये कहा था कि उसके धन को राज्य का वो बना लिया जाए। पर जैसे ही वो बंगाल की विजय करके आ रहे थे तो किसी ने कहा कि निज़ाम आपके ऊपर जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक आपके धन और आपका आक्रमण करने वाले हैं और आपके धन को लेने वाले हैं। तो तभी निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि होनु दिल्ली दूर अस्त, मतलब कि अभी दिल्ली दूर है। और जब फ़िरोज़ शाह तुगलक दिल्ली आए तो उनके ऊपर एक दरवाज़ा गिर पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। और ये माना जाता है कि ये निज़ामुद्दीन औलिया के ही क्योंकि वो निज़ामुद्दीन औलिया पर अटैक करने वाले थे और उनका ही प्रभाव था कि उन पर वो मर गए और कभी निज़ामुद्दीन औलिया की धन और दौलत को नहीं ले पाए, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया की धन और दौलत सभी गरीब लोगों के लिए थी और वो जो है सभी की सेवा के लिए थी। एक चीज़ आप और देखेंगे कि आपके पीछे कई सारे इस सब क्वेश्चन हैं इसके कि स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय में आप कर सकते हैं कि जैसे गाना है, भारतीय भक्ति आंदोलन में भी गाने का सादगी भरा जीवन। और जबकि आप देखोगे कि
जो सूफी मत के मानने वाले थे वे भी योगासन करते थे। योगासन को उन्होंने प्राथमिकता दी थी। योग करते थे या सादगी भरा जीवन करते थे, गाना गाते थे, खानकाहों में रहते थे, भारतीय धर्म गुरुओं की और समाज सुधारक और धर्म उपदेशकों की तरह। और कुछ विचारधाराएं भक्ति आंदोलन ने सूफियत से या इस्लाम से ली, जैसे कि इस्लाम में या सूफी धर्म में जाति प्रथा का विरोध था। भक्ति आंदोलन के सभी धर्म गुरुओं ने जाति प्रथा का विरोध किया। या ईश्वर की सत्ता पर विश्वास के लिए कि एक ही ईश्वर है, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना गीतों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की कुछ ऐसी स्थिति है जो उनके धार्मिक रूप से समन्वयकारी दृष्टिकोण बनाती है। बेसरिया और बासरिया आप जो है को मैंने बताया ही, और अलवार नैनार का मैं पहले बता ही चुकी हूँ। कबीर और बाबा गुरु नानक के उपदेशों को भी कर चुकी हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को 2-3 क्वेश्चंस को आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप इसमें कर सकते हैं, और इसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। नया चैप्टर आपका चलेगा। 2-3 क्वेश्चंस आपको मैं बताऊँगी, उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है।